सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। आशा है आपका परिवार और आप सभी स्वस्थ होंगे। सभी भारतवासियों को मैं कोरोना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे मास्टर जी पगला गए हैं। ऐसा नहीं है। हम देशवासियों ने कोरोना को एक दिवस फेस्टिवल बना दिया है। कल की जो डेटा आया है 50,000 से ऊपर आया है केस। आप लोग समझ सकते हो क्या सिचुएशन होने वाली है आने वाले एक हफ्ते में। आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है। 1 लाख पर डे का 1 लाख केस होने वाले हैं। वजह सिर्फ हम हैं। कहावत से अपनी बातों के भूत बातों से नहीं मानते। सरकार के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है लॉकडाउन के अलावा। सरकार को भी पता है जनता मानने वाली नहीं है, कायदे कानून नियम कुछ नहीं जानती। तो इन कानून कायदे नियमों को मनाने के लिए उनके पास एक ही चारा बचता है, लास्ट में लॉकडाउन। समझ जाओ, मान जाओ। लॉकडाउन से जो गरीब किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, प्राइवेट टीचर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो डेली काम करते हैं, डेली कमाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान है। जिनके बैंक लाखों करोड़ों से भरे हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो 2 साल भी घर में बैठे रहें उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क उन्हें पड़ेगा जिनके कमाई डेली पर निर्भर करती है। कम से कम अपने लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए, भविष्य पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, उनके जो आँखों में सपने हैं, किसी को आईएएस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है, उनके लिए सोचो थोड़ा। उनके लिए थोड़ा सा सोचो कि हमें अपनी लापरवाही से इस केस को और कम करवाना है या बढ़ाना है। जितनी लापरवाही होगी उतने केस बढ़ेंगे। हमने इसको ट्रेंड समझ लिया, एक मजाक मस्ती समझ ली है। बिना मास्क के बाज़ार में जाना, बिना मास्क के बस में ट्रैवल करना, बिना मास्क के घूमना फिरना, तो केस तो बढ़ेंगे। जो बीच पे घूमना, आज घूम लेंगे, आज जी लेंगे, लेकिन भावी पीढ़ी जो है वो हमें कोसेगी। वो कोसेगी हमें कि हमने उनका फ्यूचर, उनका भविष्य खराब किया। कोरोना तो रहेगा, लेकिन अगर हम सभी कायदे नियमों को माने, मास्क लगाएं, हर जगह जहाँ जाए मास्क लगाएं, बार बार हाथों को धोएं, तो ये इतने केस नहीं बढ़ेंगे। दूसरी लहर से निपटे ना हम कैसे? एकता के साथ ही निपटे। एकजुटता के साथ हमने कोरोना को हराया है। कैसे? घर में रह के, मास्क लगा के, सावधानी से हमने हर काम किए। तो क्यों लापरवाह करके हम तीसरी लहर को बुला रहे हैं? तीसरी लहर सिर्फ लापरवाही का ही नतीजा होता है। दूसरी लहर भी लापरवाही का नतीजा था, लेकिन हमें नया साल हम कहते हैं ना, न्यू ईयर है, नया साल मना रहे। नया साल तो आ गया, लेकिन पुराने साल से हमने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। बहुत कुछ सीखा है हमने। तो जितने भी हमने एक्सपीरियंस किए हैं उनसे हम इस साल उस एक्सपीरियंस को अप्लाई करें तो तीसरी लहर से हम बच सकते हैं। ध्यान रहे, सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। सरकार हमारा भला ही चाहती है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। तो अपनी बात को ख़त्म करते हुए यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से कि अपना जो सरकार के द्वारा नियम कायदे बनाए गए हैं उनको फॉलो करो।
सावधानीपूर्वक रहो, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा रहो, बेवजह बाहर ना जाओ। धन्यवाद।